तो आज हम जा रहे हैं फ्रेंड के आर्ट स्टॉल को कैप्चर करने माँ दुर्गा के पंडाल में, जिसको हम इवेंट फोटोग्राफी कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, इवेंट फोटोग्राफी मतलब मल्टीपल कलरफुल लाइट्स और वाइट और येलो लाइट्स डिम, जो कि एक फोटोग्राफर के लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। और जैसे कि आपको पता है, आपके इस फोटोग्राफर के पास सोनी के प्राइम लेंस के 16x50 mm के अलावा कोई एक्स्ट्रा लेंस नहीं है, फिर भी चल दिए चैलेंजिंग टास्क करने। तो चलिए हमारे साथ और देखिए क्या क्या चैलेंजेस आए। नाइट फोटोग्राफी में जो लाइटिंग चाहिए होती है उससे थोड़ी कम थी। आप जो ऊपर की साइड देख रहे हैं ना, बस उतनी ही लाइट थी, जिसकी वजह से कैमरे में लाइट्स का एक्सपोजर करेक्ट से सेट नहीं हो रहा था। तो शुरुआत हमने यहाँ पे हमारी आर्ट स्टॉल से करी, जहाँ पे हमारे फ्रेंड का आर्ट स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी, वाइट बैकग्राउंड था, तो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल रहा था। तो यहाँ भैया के पास है 1500D कैनन का कैमरा। तो स्टार्टिंग मैंने मैनुअल मोड पे अपने कैमरे को सेट करके करी और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, क्योंकि लाइट का एक्सपोजर काफ़ी सही था। कह सकते हैं कि ओपनिंग तो काफ़ी अच्छी हुई। अब आगे देखते हैं। और ये भैया का कैमरा, जिसको मैं एक्सप्लोर कर रही थी। अब यहाँ पे लाइट का एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन होने लगा, क्योंकि वो स्टॉल के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन जो अंदर पेंटिंग्स थी उनकी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैनुअल मोड में ही ISO को और एपर्चर को चेंज करके ट्राई किया। और आप देख रहे होंगे, मैं साइड में भी कुछ ऐसा फ़ोटोज़ लेने की ट्राई कर रही थी। बट अब यहाँ पे लाइट्स का वही प्रॉब्लम आ रहा था कि लाइट सही नहीं थी, तो मुझे ISO इंक्रीज़ करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे नॉइस मिल रहा था। अब ISO कम करने के लिए मुझे शटर स्पीड को कम करना पड़ता। शटर स्पीड अगर मैं यहाँ कम करती तो मैं मोमेंट्स को फ्रीज नहीं कर पाती, तो मुझे मोमेंट्स फ्रीज करने के लिए शटर स्पीड को मिनिमम 200 तो रखना ही पड़ा। अब थर्ड पॉइंट, एपर्चर को मैं कम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ग्रुप में फोटोज खींचना था। तो कभी 2 लोग खड़े हो रहे थे, कभी 3 लोग खड़े हो रहे थे। अगर मैं एपर्चर 3.5 रखती तो साइड के ब्लर हो जाते, तो मैंने मिनिमम एपर्चर वैल्यू रखा 5.6। अब नेक्स्ट स्टेप, माँ दुर्गा का फोटो लेने में बहुत दिक्कत आई मुझे। माँ दुर्गा के स्टेज से डिस्टेंस हल्का सा ज़्यादा था, और क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ प्राइम लेंस है जो कि 50 mm का है। हालांकि सोनी का प्राइम लेंस काफ़ी अच्छा है, जूम करने पर भी पिक्सल फैलते नहीं है। और सेकंड थिंग, जब भी कलरफुल लाइट्स होती है स्टेज पर, तो पिक्चर्स में वार्मनेस कम दिखती है, जिससे पिक्चर्स डल दिखने लग जाती हैं। यहाँ मैं वार्म लाइट का वेट कर रही थी शूट करने के लिए, जैसे कि येलो और ऑरेंज। थोड़ा सा और पास में जाने को मिल जाता तो शायद मैं उनके आईज को अच्छे से और कवर कर पाती। तो यहाँ मैंने अभी भी मैनुअल मोड पे ही क्लिक किया, बट अभी मुझे इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी। तो मैंने शटर स्पीड को बढ़ाया थोड़ा सा, और जो सेटिंग्स थी एपर्चर को लेके और ISO को लेके, वो यहाँ पे सेट करके क्लिक करने की कोशिश करी। लेकिन इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारी लाइट्स चेंज होने की वजह से एक प्रॉपर कलर में नहीं आ रहा था। श्रृंगार बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया हुआ था, लेकिन उस लाइट्स की वजह से एकदम वैसा नहीं आ रहा था जो दिख रहा था सामने आंखों से। तो मैं बस वही कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि जैसा दिख रहा है वैसा ही इसको कैप्चर किया जाए। तो यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, और कहीं पे भी कम आ रहा था, कभी ब्लूइश हो रहा था, कभी ग्रीनिश हो रहा था। मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि कोई ऑरेंज कलर का कोई येलो कलर सा मिल जाए, तो उस टाइम मैं इसको क्लिक कर लूँ। और ये बिल्कुल ऐसे ही सजाया हुआ था जैसे कि बंगाली में सजाया जाता है, क्योंकि ये बंगाली कम्युनिटी का एक फंक्शन था। अब यहाँ तक मैंने आपको मैनुअल मोड पे क्लिक करके सारी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग बता दिया। अब मैं मैनुअल मोड से एपर्चर मोड में इसको सेट करने जा रही हूँ कैमरे को, और मैं एपर्चर मोड में इसके रिजल्ट देखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने कैमरे को सेट कर रही हूँ एपर्चर मोड में। अब एपर्चर मोड, जैसे आपको पता है कि एपर्चर पे सेट करने पे शटर स्पीड और ISO अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ मैंने एपर्चर मोड पे क्लिक कर लिया। इसकी शटर स्पीड 113 आ रही है, और ISO ने अपना भी डिसाइड करके 100 पे कर लिया है। अब आगे ये जो आप देख रहे हो, इस तरह के जो कलर्स होते हैं, इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये आप ना एपर्चर मोड पे क्लिक कर सकते हो और ना मैनुअल पे, क्योंकि लाइट्स डिम है। विदाउट फ्लैश आप कैप्चर नहीं कर सकते। अब जैसे कि हुआ क्या, यहाँ पे मैंने एपर्चर मोड पे क्लिक करने की कोशिश करी, और आंटी अपना पोज देके खड़ी थी, लेकिन कुछ उनके हाथ के मोमेंट्स हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं एपर्चर मोड पे भी मैं इसको क्लिक नहीं कर पाई फोटो को। और यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे कि एकदम मोमेंट्स आते हैं ना कि कैमरा मैन एकदम तैयार रहना चाहिए उस टाइम पे, इस टाइप के जो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपके हाथों का मूवमेंट हो रहा हो, आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही हो, वहाँ पे आप एपर्चर मोड पे नहीं क्लिक कर सकते, क्योंकि इमेज शेकी हो जाती है, क्योंकि उसमें लाइट कम होती है। लाइट की वजह से शटर स्पीड वो बिल्कुल लो ले लेता है। जैसे कई बार 1/8, 1/13 इन शटर स्पीड पे मोमेंट्स फ्रीज नहीं होते हैं, और इमेज आपकी शेकी हो जाएंगी। अब जबकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट को काफी देर तक खड़ा रख सको, तो उसके अंदर आपको शटर स्पीड मिनिमम 200 तो चाहिए, ताकि आप फटाफट से मोमेंट को कैप्चर कर सको।
तो अब यहाँ पे ये सेटिंग्स भी फेल हो गई, एपर्चर मोड भी नहीं चल रहा और मैनुअल मोड पे भी सही नहीं आ रहा। मैनुअल मोड में आईएसओ से नॉइज आ रहा था, एपर्चर मोड में स्लो शटर स्पीड से शेकी इमेजेस आ रही थी। अब इतनी देर मशक्कत करने के बाद जब कुछ भी नहीं हो रहा था, इतनी सारी फोटोज लेने पे भी वो सही नहीं आ रही थी, अब हो चुका था पेट खाली। तो अब हम निकल रहे हैं पेट पूजा करने, और पेट पूजा करने के बाद फिर से कुछ ट्राई करते हैं। तो हम चल दिए नीचे के फ्लोर पे, जहाँ पे बड़ा सा हॉल था और काफ़ी गैदरिंग थी, और यहाँ पे काफ़ी बंगाली डिशेस थी, क्योंकि मैंने बताया कि बंगाली कम्युनिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो यहाँ पे अलग अलग उनकी वैरायटी की डिशेस थी, लेकिन मैंने तो खाया सिर्फ चाउमीन। अब चाउमीन खाने के बाद चला मेरा दिमाग, और अब मैंने करी सेटिंग्स चेंज। अब जल्दबाजी में मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया कि मैंने उस टाइम कौन से मोड पे किया, लेकिन अब मैं आपको घर पे आने के बाद बताती हूँ वो मोड कौन सा था। तो यहाँ पे मैंने एपर्चर मोड से हटा के उसको इंटेलिजेंट ऑटो मोड पे किया, उसको स्लाइड किया और देन सुपीरियर ऑटो पे। सुपीरियर ऑटो आपका लो लाइट में फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट फीचर है सोनी ZV-E10 की तरफ से। अगर आप लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं, इस पर लगा के छोड़ दो, आपका कैमरा खुद ही डिसाइड कर लेगा आईएसओ, एपर्चर और शटर स्पीड, और कुछ भी शेकी नहीं होने देगा, कुछ भी नॉइज नहीं आने देगा। अब मैंने आंटी की फोटो वापस से क्लिक करी और अब देखो इसके सारे रिजल्ट्स। आपको सारे फोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने अपने अबाउट सेक्शन में लगा दिया है, आप वहाँ पे जाके देखिएगा और बताइएगा। और अब मैंने इसके बाद एक के बाद बहुत सारे क्लिक्स किए, जो कि बहुत अच्छे इनके आउटकम आए। सारे फोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। और अब मुझे बिल्कुल भी इसमें नॉइज़ का, कोई भी एपर्चर का या कोई भी शटर स्पीड का, शेकी इमेजेस का कुछ भी टेंशन नहीं रहा। देखिए, आप लोगों के फेस से भी पता लगा सकते हैं कि उनको इमेजेस बहुत अच्छी लगी। इस मोड पे सेट करने से आपको रैंडम क्लिक्स लेने में इजी रहेगा। आपके मोमेंट्स इधर से उधर कुछ भी हो रहे हों, पर आपका जो शटर स्पीड है वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा और उस अकॉर्डिंग उसका आईएसओ भी सेट कर देगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे पिक्चर्स निकल के आए। आप चाहो तो इस पॉइंट्स को कहीं नोट भी कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको फोटोग्राफी करनी हो लो लाइट में, जहाँ पे लो लाइट्स का बहुत प्रॉब्लम है, तो आप इस वाले फीचर्स को ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही बेस्ट फीचर लगा मुझे सोनी की तरफ से। अब ये लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, इसमें बिल्कुल भी लाइट्स नहीं, लाइट्स ऑफ हो चुके हैं, सारा रैप अप हो चुका है, बट स्टिल इसमें भी जो इस मोड में जो मैंने फोटोग्राफ्स ली हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। और उसके बाद मैंने जो दुर्गा माँ की वापस से जो फोटोज़ ली हैं वो उसी मोड में लिए, सुपीरियर ऑटो वाले मोड में, जो कि वो बहुत अच्छी आई हैं। आगे मैं आपको फ़ोटोज़ की क्लिप्स दिखाने वाली हूँ, तो आपको आइडिया बैठ जाएगा कि कैसे इसके पिक्चर्स निकल के आए हैं। अगर आपने मेरी मिस्टेक से कुछ सीखा हो और यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी बिगनर फोटोग्राफर हैं, जो भी फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और घर आने के बाद मैंने फिर से एक बार इस वाले मोड को ट्राई किया, जहाँ पे बिल्कुल लाइट बिल्कुल लो थी और बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ पे भी इस कैमरे से बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक हुए, कुछ भी शेकी नहीं हुआ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कैमरा भी हिला दिया, बट स्टिल इसने बहुत अच्छा इमेज कैप्चर किया है, विदाउट एनी शेक, विदाउट एनी नॉइस।